आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म में सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन है। हम लेके आ गए हैं डियर फ्रेंड जीके एंड जीएस में टॉप 20 एमसीक्यूज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो रिलेटेड है हमारा फिजिकल जियोग्राफी से, भौतिक भूगोल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एक सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमारी टॉप 20 एमसीक्यूज है डियर फ्रेंड्स। और जितने भी चैनल्स पे नए हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे डियर फ्रेंड्स। और जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है डियर फ्रेंड वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और उसमें क्या नाम है, लाइक में कंजूसी मत करिए, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शंस ए है अटलांटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है प्रशांत महासागर और डी है आर्कटिक महासागर। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड, चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शंस ए है K2 है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी। तो इन चार में से हमारा कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। तो वो है डियर फ्रेंड्स हमारा माउंट एवरेस्ट, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए डियर फ्रेंड, और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी चीज़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक में कंजूसी मत करिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। मेंटल, क्रस्ट, कोर या लिथोस्फीयर। तो इन चार ऑप्शंस में से क्या कहलाती है हमारा सबसे सबसे ऊपरी परत। तो वो कहलाती है डियर फ्रेंड हमारी क्रस्ट। क्या कहलाती है, क्रस्ट, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। अमेजन, नील, मिसिसिपी या यांगसे। तो कौन सी नदी है जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो वो है डियर फ्रेंड हमारी नील रिवर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो भी हमारे यूपी पुलिस, पीजीटी, टीजीटी, होम गार्ड्स, एसएससी, जितने भी अदर स्टेट्स के भी अदर्स एग्जाम्स हैं, सब में आपका हेल्पफुल रहने वाला है डियर फ्रेंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है। लावा, मैग्मा, राख या गैस। इन चार ऑप्शंस में से क्या कहलाता है। तो आइए देखते हैं। ये कहलाता है डियर फ्रेंड हमारा लावा। क्या कहलाता है, ये लावा कहलाता है। यहाँ पे आइए देखते हैं। ये देखिए ऐसे एक क्रेटर, ये यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये पूरा डिप्ट। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे एक वॉल लगी होती है डियर फ्रेंड, हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं यहाँ बताने की। यहाँ वॉल लगी तो यहाँ से जो भी हमारे मैग्मा निकलेगा तो ऐसे निकलता है मैग्मा, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे फेंकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है डियर फ्रेंड्स। चलिए बताइए, फटाफट आंसर करिए कि कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो कौन सा है डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो वो है हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंदी, अरबिक, लैटिन या फ्रेंच। किस भाषा से लिया गया है डियर फ्रेंड्स, चलिए तो फटाफट करिए। ये लिया गया है हमारा अरबी। कहाँ से, अरबी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। थर्मामीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ या एनीमोमीटर।
तो किससे नापी जाती है डियर फ्रेंड? चलिए, तो ये नापी जाती है हमारी सिस्मोग्राफ, और ये हमें कहाँ पे मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है, गोबी, कालाहारी या अटाकामा? तो कौन सा है? इन चार ऑप्शंस में से चूज ऑफ द राइट आंसर्स, गिव योर करेक्ट आंसर। तो वो जो हमारा राइट आंसर होगा डियर फ्रेंड, वो होगा हमारा सहारा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि समुद्र के जल में औसत लवणता कितनी होती है? औसत लवणता कितनी होती है? 25%, 35%, 45 या 15? तो कितनी होती है लवणता? तो चलिए देखते हैं। तो इसकी जो लवणता होती है डियर फ्रेंड, वो होती है हमारा 35, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो होते हैं डियर फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शिद्दत के साथ बनाए जाते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम हॉल में ओएमआर सीट में वो क्वेश्चन मिल जाए आपको। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो कौन सा मंडल है डियर फ्रेंड? चलिए आइए देखते हैं। तो वो जो हमारा चूज ऑफ द राइट आंसर इन द 4 ऑप्शन, चार ऑप्शंस में से हमें राइट आंसर चूज करने की, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है डियर फ्रेंड हमारा निचली परत क्षोभ मंडल, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किस दिशा में होता है डियर फ्रेंड? आइए देखते हैं। पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ये जो इसका जो घूर्णन होता है पृथ्वी का डियर फ्रेंड, तो वो होता है हमारा पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? फिलीपींस गर्त, मारियाना गर्त, टोंग गर्त या जापान गर्त? तो कौन सा है सबसे महासागरीय, कौन सा गर्त है जो सबसे क्या है गहरा है? तो वो है हमारा मारियाना गर्त, और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? आइए देखते हैं। तो 2.5 अरब वर्ष, 3.5 अरब वर्ष, 4.5 अरब वर्ष या 5.5 अरब वर्ष? तो कितने अरब वर्ष मानी जाती है? चलिए आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये मानी जाती है डियर फ्रेंड 4.5 अरब वर्ष, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 15 कह रहा है कि जल चक्र को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। किस नाम से जाना जाता है? कार्बन चक्र, हाइड्रोलॉजिकल चक्र, नाइट्रोजन चक्र या ऑक्सीजन चक्र? तो किस चक्र से नाम जाना जाता है हमारा जल चक्र को? तो वो जाना जाता है हाइड्रोलॉजिकल चक्र। हाइड्रोलॉजिकल चक्र के नाम से जाना जाता है। ये हमें देखने को मिलेगा बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, बोर्नियो या सुमात्रा? तो कौन सा है इनमें से डियर फ्रेंड? तो चलिए देखते हैं। तो इनमें से विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका डियर फ्रेंड्स ग्रीनलैंड, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पर्वतों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पर्वतों का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन डियर फ्रेंड। अपक्षय, अपर्दन, प्लेट की या निक्षेपण? तो किसके कारण पर्वतों का निर्माण जो है वो किस प्रक्रिया से होती है? तो वो होती है हमारा प्लेट विभेदन की, यानी ये देखने को हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लेट विभेदन की, जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है? आइए देखते हैं। चालन, संवहन, विकिरण या परावर्तन? तो किस माध्यम से पहुंचती है
सूर्य की। चलिए इसका फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का डियर फ्रेंड, ये पहुंचती है हमारी रेडिएशन से यानी विकिरण से, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात अवधि कैसे होती है? दिन और रात अवधि कैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं डियर फ्रेंड। भूमध्य रेखा पर दिन और रात अवधि कैसे होती है? दिन बड़ा, रात बड़ी, समान, या बदलती रहती है, या बदलती रहती है। या बदलती रहती है। चलिए इसका राइट आंसर करिए डियर फ्रेंड। क्यों बदलती रहती है? यानी भूमध्य रेखा पर दिन और रात अवधि कैसी होती है? तो ये होती है डियर फ्रेंड हमारी समान होती है। कैसी होती है? समान होती है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? हिमालय जो हमारा है वो किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, या अवशिष्ट पर्वत है, या मोड़दार पर्वत है, या ब्लॉक पर्वत है? तो कौन किस टाइप का पर्वत है हमारा? तो वो पर्वत है हमारे हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो वो हैं हमारे डियर फ्रेंड्स मोड़दार पर्वत, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें, और जो भी चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।